Hello dear student, welcome to the Sage group. In today's lecture we will discuss about the basic introduction of retrofitting process. Okay, this is also an strengthening process of structure or building as rehabilitation. जिस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से रेट्रोफिटिंग भी एक प्रोसेस, एक मेथड होती है जो उसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. ओके, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिहेबिलिटेशन एंड रेट्रोफिटिंग इज दैट कि रिहेबिलिटेशन में हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं बट वहाँ पे सीजमिक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता है. सीजमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो रेजिस्टेंस, जो प्रोसेस हमें यूज़ करनी होती हैं, जो हमें कॉशंस रखना होता है, वो वहाँ पे हम अडॉप्ट नहीं करते हैं. बट इन केस ऑफ रेट्रोफिटिंग द सीजमिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व. बेसिकली सीजमिक एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम रेट्रोफिटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं और किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं. ओके, तो अगर हम बात करें रेट्रोफिटिंग की, तो बेसिकली हम सीजमिक एक्टिविटी लाइक अर्थक्वेक की कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में. अब या तो वो उस अर्थक्वेक की वजह से कोलेप्स हुआ हो या फिर चांसेस हो कि वो अर्थक्वेक की वजह से कोलेप्स हो सकता है या उसमें क्रैक्स आ सकते हैं मेजर नेचर के. ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक क्रिएट्स ग्रेट डिवास्टेशन इन टर्म्स ऑफ लाइफ, मनी एंड फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर. तो तीनों टर्म में अर्थक्वेक हार्मफुल होता है. अर्थक्वेक मिटिगेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम. बहुत पहले से ही अर्थक्वेक की स्टडी चल रही है और स्ट्रक्चर को किस तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, इस पर भी काम चल रहा है और बेसिकली बहुत सारी प्रैक्टिसेस यूज़ भी की जाती हैं नाउ डेज. सीजमी रेट्रोफिटिंग इज़ अ कलेक्टिव मिटिगेशन टेक्निक फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की एक प्रोसेस होती है रेट्रोफिटिंग, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बेसिकली. ओके, तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंस फॉर बेसिकली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं रेट्रोफिटिंग, किस स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, किस टाइप के बिल्डिंग के लिए करते हैं. तो बेसिकली हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे हम रेट्रोफिटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. सीवियर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वहाँ पे हम रेट्रोफिटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. और टॉल स्ट्रक्चर, जो टॉल और एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, द रेट्रोफिटिंग प्रोसेस इज अडॉप्ट देयर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सो बेसिकली ओवरऑल इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मेक देम मोर रेजिस्टेंस टू सीजमिक एक्टिविटी. तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि सीजमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की प्रोसेस होती है रेट्रोफिटिंग मेथड. ओके, the retrofitting technique are also applicable for other natural hazards such as tropical cyclones, tornadoes and severe wind from thunderstorm. Okay, सो अर्थक्वेक के अलावा जो और भी जो नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, तो उनके लिए भी हम रेट्रोफिटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. बस बेसिकली हम यहाँ पे सीजमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रोसेस है जो अंडर रेट्रोफिटिंग मेथड अप्लाई की जाती है किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए. यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एंड बीम और कॉलम और फुटिंग को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है बाय रेट्रोफिटिंग. इस तरीके से अलग अलग टेक्निक होती है रेट्रोफिट करने के. तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्लेस किया गया, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट. अब इसके बाद यहाँ पे कंक्रीटिंग की जाएगी इस एग्जिस्टिंग कॉलम और फाउंडेशन के लिए. सेम यहाँ पे भी है कि एक डिटेरियोरेटेड कॉलम है, यहाँ पे कॉलम में बहुत मेजर क्रैक्स हैं, इसकी रेनफोर्समेंट एक्सपोज्ड हो गई हैं. तो अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्लेस कर रहे हैं और इसमें कंक्रीटिंग करेंगे. इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथन बढ़ाएंगे. तो ये बेसिकली कंडीशनल असेसमेंट के बाद डिसाइड होता है कि हमें क्या अडॉप्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में. उसमें जनरली रिहेबिलिटेशन या रिपेयर वर्क से काम हो जाएगा या फिर हमें रेट्रोफिटिंग करनी है अगर वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या अर्थक्वेक की वजह से ऐसी कोई डिफेक्ट्स या डिफ़ॉल्ट आए हैं. तो कंडीशनल असेसमेंट के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मेथड अडॉप्ट करनी है. और अगर हमें रेट्रोफिटिंग करनी है तो रेट्रोफिटिंग में भी किस नेचर की, किस टेक्निक की रेट्रोफिटिंग हमें करनी है. राइट. So if we talk about when the retrofitting is needed, so we have already discussed retrofitting is used basically in two conditions, two circumstances. First one is earthquake damaged building. अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुई है, वहाँ पे हम अगर उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको डिमोलिश किए बिना, तो वी विल गो फॉर रेट्रोफिटिंग. और दूसरी कंडीशन होती है कि कोई अर्थक्वेक वल्नरेबल बिल्डिंग हो या एरिया हो, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो सकते हैं इन फ्यूचर ड्यू टू द अर्थक्वेक. तो ऐसी सिचुएशन में भी हम रेट्रोफिटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. ओके,
बट वेरी सीवियर अर्थक्वेक की कंडीशन में इसको हम अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि सीवियर अर्थक्वेक कंडीशन में कोलेप्स होना लगभग तय होता है, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है स्ट्रक्चर के कोलेप्स होने की। तो जो मीडियम या माइल्ड नेचर के होते हैं वहाँ पे ये प्रोसेस जनरली हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हम अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो अंडर रेट्रोफिटिंग बेसिकली हम करते क्या है कि लेटरल स्टेबिलिटी इम्प्रूव करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, या तो एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में। अब ये कैसे करते हैं, तो या तो हम उसमें रेनफोर्समेंट को बढ़ाएंगे, या फिर जो भी वॉल का एरिया है उसको इंक्रीज़ करेंगे उसकी लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, दूसरा क्या एग्जांपल हो सकता है, उसको एक यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब जो भी एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उनका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और एक यूनिट मेंबर की तरह वो एक्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक यूनिटी प्रोवाइड करना। दूसरा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्रिटल मोड के फेलुअर के, उनको अवॉइड करना। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय प्रॉपर रेनफोर्समेंट एंड प्रॉपर कनेक्शन ऑफ रजिस्टिंग मेंबर। जो भी रजिस्टिंग मेंबर हैं, बेसिकली अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे रजिस्टिंग मेंबर होता है बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग। तो इनके बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए और एक मोनो मेंबर की तरह एक्ट करने चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।